इधर अर्जुन भीष्म जी के सामने आकर उन्हें अपने तीखे बाणों से व्यथित करने लगे। यह देखकर राजा भगदत्त अपने मतवाले हाथी पर बैठकर उनके सामने आ गए। उन्होंने अपनी बाण वर्षा से अर्जुन की गति रोक दी। तब अर्जुन ने अपने तीखे तीरों से भगदत्त के हाथी को घायल कर दिया और शिखंडी को आदेश दिया कि आगे बढ़ो, भीष्म जी के पास पहुंचकर उनका अंत कर दो। ऐसा कहकर अर्जुन शिखंडी को आगे रखकर बड़े वेग से भीष्म जी की ओर चले। बस दोनों ओर से बड़ा घोर युद्ध होने लगा। आपके शूरवीर कोलाहल करते हुए बड़ी तेजी से अर्जुन की ओर दौड़े, किंतु अर्जुन ने आपकी उस विचित्र वाहिनी को बात की बात में कुचल डाला। शिखंडी झटपट भीष्म पितामह के सामने आया और बड़े उत्साह से उन पर बाण बरसाने लगा। भीष्म जी ने भी अनेकों दिव्य अस्त्र छोड़कर शत्रुओं को भस्म करना आरंभ कर दिया। उन्होंने अर्जुन के अनुयायी अनेकों सोमक वीरों को मार डाला और पांडवों की उस सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। बात की बात में अनेकों रथ, हाथी और घोड़े बिना सवारों के हो गए। इस समय भीष्म जी का एक भी बाण खाली नहीं जाता था। वे विश्वभक्षी काल के समान हो रहे थे। अतः उनकी चपेट में आकर चेदी, काशी और करुष देश के 14,000 वीर अपने हाथी, घोड़े और रथों के सहित रण क्षेत्र में धराशायी हो गए। सोमकों में से ऐसा एक भी महारथी नहीं था जो उस समय संग्राम भूमि में भीष्म जी के सामने आकर अपने जीवन की आशा रखता हो। इसलिए उनके मुकाबले पर जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। बस केवल वीराग्रणी अर्जुन और अतुलित तेजस्वी शिखंडी ही उनके आगे टिकने का साहस रखते थे। शिखंडी ने भीष्म जी के सामने आकर उनकी छाती में 10 बाण मारे, किंतु भीष्म जी ने उसके स्त्रीत्व का विचार करके उस पर वार नहीं किया। पर शिखंडी इस बात को नहीं समझ सका। तब उससे अर्जुन ने कहा, वीर, झटपट आगे बढ़कर भीष्म जी का वध करो। बार-बार मुझसे कहलाने की क्या आवश्यकता है? तुम महारथी भीष्म को फौरन मार डालो। मैं सच कहता हूँ, युधिष्ठिर की सेना में मुझे तुम्हारे सिवा और ऐसा कोई वीर दिखाई नहीं देता जो संग्राम में भीष्म जी के आगे ठहर सके। अर्जुन के ऐसा कहने पर शिखंडी ने तुरंत ही तरह-तरह के तीरों से पितामह को बींध दिया, परंतु उन्होंने उन बाणों की कुछ भी परवाह न करके अपने बाणों से अर्जुन को रोक दिया। इसी प्रकार उन्होंने बाणों की बौछार से बहुत सी पांडव सेना को भी परलोक भेज दिया। दूसरी ओर से पांडवों ने भी अपने तीरों से पितामह को बिल्कुल ढक दिया। इस समय हमने आपके पुत्र दुशासन का बड़ा अद्भुत पराक्रम देखा। वह एक ओर तो अर्जुन के साथ युद्ध कर रहा था और दूसरी ओर पितामह की रक्षा करने में भी तत्पर था। इस संग्राम में उसने अनेकों रथियों को रथहीन कर दिया तथा अनेकों अश्वारोही और गजारोही उसके पैने बाणों से कटकर पृथ्वी पर लौटने लगे। यही नहीं, बहुत से हाथी भी उसके बाणों से व्यथित होकर इधर-उधर भाग निकले। इस समय दुशासन को जीतने या उसके सामने जाने का किसी भी महारथी को साहस नहीं हुआ। केवल अर्जुन ही उसके सामने आ सके। उन्होंने उसे परास्त करके फिर भीष्म जी पर ही धावा किया। इधर शिखंडी तो अपने वज्रतुल्य बाणों से पितामह पर ही प्रहार कर रहा था, किंतु उनसे आपके पिताजी को कुछ भी कष्ट नहीं जान पड़ता था। वे उन्हें हंसते हुए झेल रहे थे। तब आपके पुत्र ने अपने समस्त योद्धाओं से कहा, वीरों, तुम लोग अर्जुन पर चारों ओर से धावा करो, डरो मत। धर्मात्मा भीष्म जी तुम सब लोगों की रक्षा करेंगे। यदि संपूर्ण देवता भी एकत्र होकर आवें, तो वे भीष्म के सामने नहीं टिक सकते। फिर पांडवों की तो बिसात ही क्या है। इसलिए अर्जुन को सामने आते देख
पीछे न भागो, मैं स्वयं प्रयत्न पूर्वक इसका सामना करूंगा। आप लोग भी सावधानता पूर्वक मेरी सहायता करें। आपके पुत्र की जोश भरी बातें सुनकर सभी योद्धा आवेश में भर गए। इनमें विदेह, कलिंग, दासेरक, निषाद, 100 वीर, बहलीक, दरत, प्रतीच्य, मालव, अभिशाह, शूरसेन, शिबी, बसाती, शाल्व, शक, त्रिगर्त, अम्बष्ठ और कई आदि देशों के राजा थे। ये सब के सब एक साथ ही अर्जुन पर टूट पड़े। तब अर्जुन ने दिव्य बाणों का स्मरण करके धनुष पर उनका संधान किया और जैसे अग्नि पतंगों को जला डालती है, उसी प्रकार वे इन राजाओं को भस्म करने लगे। महाराज, उस समय अर्जुन के बाणों से घायल होकर रथ की ध्वजा के साथ रथी, घुड़सवारों के साथ घोड़े और हाथी सवारों के साथ हाथी गिरने लगे। सारी पृथ्वी बाणों से ढक गई। आपकी सेना चारों ओर भागने लगी। इस प्रकार सेना को भगाकर अर्जुन ने दुशासन के ऊपर प्रहार करना शुरू किया। उनके बाण दुशासन के शरीर को छेद कर पृथ्वी में समा जाते थे। थोड़ी देर में उन्होंने उसके घोड़ों और सारथी को मार गिराया। फिर 20 बाण मारकर विविंशति के रथ को तोड़ डाला और 5 बाणों से उसे भी घायल किया। तत्पश्चात कृपाचार्य, विकर्ण और शल्य को भी बींधकर उन्हें रथहीन कर दिया। तब तो वे सभी महारथी पराजित होकर भाग चले। दोपहर के पहले इन सब योद्धाओं को हराकर अर्जुन धूम रहित अग्नि के समान देदीप्यमान होने लगे। प्रखर किरणों से जगत को तपाने वाले सूर्य की भांति वे अपने बाणों से अन्यान्य राजाओं को भी ताप देने लगे। साइकों की वर्षा से समस्त महारथियों को भगाकर उन्होंने संग्राम में कौरव पांडवों के बीच रक्त की एक बहुत बड़ी नदी बहा दी। इतने में ही अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हुए भीष्म जी अर्जुन के ऊपर चढ़ आए। यह देखकर शिखंडी ने उन पर धावा किया। उसे देखते ही भीष्म ने अपने अग्नि के समान तेजस्वी अस्त्रों को समेट लिया। तब अर्जुन पितामह को मूर्छित करके आपकी सेना का संहार करने लगे। तदनंतर शल्य, कृपाचार्य, चित्रसेन, दुशासन और विकर्ण देदीप्यमान रथों पर बैठकर पांडवों पर चढ़ आए और उनकी सेना को कंपाने लगे। इन शूरवीरों के हाथ से मारी जाती हुई वह सेना सब ओर भागने लगी। इधर पितामह भीष्म भी सजग होकर पांडवों के मर्म पर आघात करने लगे। इसी प्रकार अर्जुन ने आपकी सेना के बहुत से हाथियों को मार गिराया। उनके बाणों की मार से हजारों मनुष्यों की लाशें गिरती दिखाई देती थी। योद्धाओं के कुंडलों सहित मस्तक से रणभूमि आच्छादित हो गई थी। उस वीर विनाशक संग्राम में भीष्म और अर्जुन दोनों ही अपना पराक्रम दिखा रहे थे। इसी बीच में पांडवों का सेनापति महारथी धृष्टद्युम्न वहां आकर अपने सैनिकों से बोला, सोमको, तुम लोग सृंजियों को साथ लेकर भीष्म पर धावा करो। सेनापति की आज्ञा सुनकर सोमक और सृंजय वंशी क्षत्रिय बाण वर्षा से पीड़ित होने पर भी भीष्म जी पर चढ़ आए। राजन, जब आपके पिता उनके बाणों से बहुत घायल हो गए, तो बड़े अमर्ष में भरकर सृंजियों के साथ युद्ध करने लगे। पूर्व काल में परशुराम जी ने जो उन्हें शत्रु संहारिणी अस्त्र विद्या सिखाई थी, उसका उपयोग करके भीष्म जी ने शत्रु सेना का संहार आरंभ किया। वे प्रतिदिन पांडवों के 10,000 योद्धाओं का संहार करते थे। उस 10वें दिन भी भीष्म जी ने अकेले ही मत्स्य और पंचाल देशों के असंख्य हाथी घोड़े मार डाले तथा उनके साथ महारथियों को यमलोक भेज दिया। इसके बाद उन्होंने 5,000 रथियों का संहार किया, फिर 14,000 पैदल, 1,000 हाथी और 10,000 घोड़े मार डाले। इस प्रकार समस्त राजाओं की सेना का संहार करके
भीष्म जी ने विराट के भाई शतानिक को मार गिराया। इसके बाद 1000 और राजाओं को मृत्यु का ग्रास बनाया। पांडव सेना के जो वीर अर्जुन के पीछे गए थे, वे सभी भीष्म के सामने जाते ही यमलोक के अतिथि बन गए। भीष्म जी यह महान पराक्रम करके हाथ में धनुष लिए दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हो गए। उस समय कोई राजा उनकी ओर आंख उठाकर देखने का भी साहस न कर सका। भीष्म जी के उस पराक्रम को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने धनंजय से कहा, अर्जुन, देखो, ये शांतनु नंदन भीष्म जी दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हैं। अब तुम जोर लगाकर इनका वध करो, तभी तुम्हारी विजय होगी। जहां ये सेना का संहार कर रहे हैं, वहां पहुंचकर जबरदस्ती इनकी गति रोक दो। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई वीर ऐसा नहीं है जो भीष्म के बाणों का आघात सह सके। भगवान की प्रेरणा से अर्जुन ने उस समय इतनी बाण वर्षा की कि भीष्म जी रथ, ध्वजा और घोड़ों के साथ उससे आच्छादित हो गए, परंतु पितामह ने अपने बाण छोड़कर अर्जुन के बाणों के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। तब शिखंडी अपने उत्तम अस्त्र शस्त्रों को लेकर बड़े वेग से भीष्म की ओर दौड़ा। उस समय अर्जुन उसकी रक्षा कर रहे थे। भीष्म के पीछे चलने वाले जितने योद्धा थे, उन सबको अर्जुन ने मार गिराया और स्वयं भी भीष्म पर धावा किया। इनके साथ सात्यकी, चेकितान, धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद, नकुल, सहदेव, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी थे। ये सब लोग एक साथ भीष्म जी पर बाणों की वर्षा करने लगे, किंतु इससे उन्हें तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उपयुक्त योद्धाओं के बाणों को पीछे लौटाकर वे पांडव सेना में घुस गए और मानो खेल कर रहे हों, इस प्रकार उनके अस्त्र शस्त्रों का उच्छेद करने लगे। शिखंडी के स्त्री भाव का स्मरण करके वे बारंबार मुस्कुराकर रह जाते, उस पर बाण नहीं मारते थे। जब उन्होंने द्रुपद की सेना के 7 महारथियों को मार डाला, तब रणभूमि में महान कोलाहल होने लगा। इसी समय अर्जुन शिखंडी को आगे करके भीष्म के निकट पहुंच गए।